नमस्कार। क्या आपको भी लग रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सब कुछ आसपास स्लो सा हो गया है, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक जगह फंस सा गया है और हर वक्त आपको रहती है इरिटेशन और चिड़चिड़ापन। क्या ऐसा लग रहा है आपको? ये पिछले कुछ महीने से आप लॉसेस, ग्रोथ की कमी और हेल्थ इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं वो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मई सन 2026 आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने से सब बदल जाएगा, लाइफ में आएगी पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। बहुत टाइम से जो रुके हुए काम थे वो पूरे हो जाएंगे। जो डिप्रेस और सैड रहने की आदत सी हो गई थी वो आप चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपको वो चेंज ही करनी पड़ेगी। ये टाइम आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज देगा, लव लाइफ में सेकंड चांस दे देगा और आपको एक खुश इंसान बनाएगा। मई के आते ही चीजें फास्ट होने लगेंगी। डिसीजन इसीलिए आपको जल्दी लेने होंगे। लाइफ आपको पुश करेगी, मोटिवेट करेगी और बहुत सारी नई चीज सिखा भी देगी। आपके ग्रहों का इसमें क्या रोल होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि 4 बड़े और शक्तिशाली प्लैनेट अपनी जगह बदल रहे हैं। कौन कौन से? मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। जहां मंगल आपको टेस्ट करेंगे वहीं शुक्र आपके रिश्ते बहुत मजबूत कर देंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देने आ रहे हैं। ये बुध आपकी थिंकिंग क्लियर कर देंगे, क्या सही है और क्या नहीं। इस महीने आप आराम से नाप तोल कर पाएंगे। सूर्य आपको तपाएंगे, उस हद तक आपको लेकर जाएंगे जहां आप सोना बन के निकलेंगे। आप तो जानते ही हैं ना कि तपा हुआ लोहा ही फौलाद बनता है। तो इस वीडियो को 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आपको डेट्स बताऊंगा जो आपको अपने कैलेंडर में नोट करनी होंगी और हर ट्रांजिट का इंपैक्ट आपकी राशि पर कैसे होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन मई के महीने में हर ग्रह ने अपनी 3 फेवरेट राशियां चूज करी हुई हैं, इसलिए आपकी राशि के लिए कौन सा ट्रांजिट और कौन से डेट्स लकी हैं ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और दूसरा भाग आपको मैं बताऊंगा रेमेडीज, और वो भी आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक हम आपकी सारी लगभग प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे और मई में होने वाले चेंजेस से आपको प्रिपेयर भी करवा देंगे। पर अगर काफी समय से कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है, बिजनेस में कर रही है, करियर में कर रही है या फिर कुछ और, तो मैंने खास आपके लिए एक लाइफ जर्नी रिपोर्ट तैयार की है। आप में से काफी लोग इस बारे में जानते होंगे कि ये एक ऑल इन वन रिपोर्ट है जहां पर आपको आने वाले 5 साल की सारी प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं। आपके फीडबैक, कमेंट्स एंड मैसेजेस मुझे मिलते ही रहते हैं और इसीलिए ये रिपोर्ट हमने सारी लाइफ एरियाज को कवर करके बनाई है। इस रिपोर्ट में मैं आपको आपकी पर्सनलाइज कुंडली से बताता हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे भी किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ सकते हैं। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडीज भी इस रिपोर्ट में दी हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, मई के बारे में बताने से पहले एक और जरूरी बात सुन लीजिए। अगर आपके पास अपनी करेक्ट बर्थ डिटेल्स नहीं है तब भी आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं। कमेंट में बस लिख दीजिएगा लाइफ रिपोर्ट और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो चलिए चलते हैं आपके मई 2026 के ट्रांजिट की तरफ और उसका हाल जानने के लिए। सबसे बड़ा ट्रांजिट तो महीने के स्टार्टिंग में ही आएगा और वो भी मंगल का मेष राशि में गोचर। 11 मई को ये होने वाला है। मंगल स्वयं अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं मंगल कॉन्फिडेंस, पावर, एनर्जी का प्रतीक होता है, तो जब ही अपनी राशि में आएंगे तो इसका इफेक्ट डबल हो जाएगा और अपनी पसंद की 3 राशियों का ये गोल्डन टाइम शुरू कर देंगे। ये 3 राशि वाले
समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, कौन हमारी इतनी मदद कर रहा है। तो उन 3 राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। आपका लगन भाव में ही मंगल आ रहे हैं और मंगल तो आपके ही स्वामी होते हैं। करियर में उछाल आएगा, प्रमोशंस हो जाएंगे, ऑफिस में अलग ही चमक होगी आपकी। मैं समझता हूं कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और इसी वजह से बहुत बने बनाए काम आपके रुके हुए हैं। इरिटेशन आपकी पीक पर आ चुकी है। लेकिन मेरी मानिए, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत लकी है। आप बिजनेस में अच्छे डिसीजन लेंगे, आपकी लीडरशिप स्किल्स और चीजों को एनालाइज करने में पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लंबे समय से कोई काम अटका है तो वो भी पूरा हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, आप आजकल अपने पार्टनर से ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं और उसकी सुन कम रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ये चिड़चिड़ापन खत्म करिए और हाँ, मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेष राशि का उपाय सुनिए, आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी, इस ट्रांजिट से लाभ होने वाली राशि है सिंह। ये आपके लिए बहुत लाभकारी ट्रांजिट रहेगा। आपकी कोई डील है जो पिछले साल से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब वो मुझको सेटल होती हुई नजर आ रही है। आपकी राशि ने बहुत हेल्थ इश्यूज देख लिए हैं, अपने भी देखे हैं और अपनी फैमिली में भी देखे हैं, पर अब सरदर्द, बीपी, थायराइड, हार्ट इश्यूज जैसी बीमारियां आपके अंदर यदि हैं तो कम हो जाएंगी। इनका नेगेटिव इंपैक्ट मुझे समाप्त होता दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि आपके ऊपर अष्टम ढैया चल रही है, ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम की बात है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए उपाय ये है, आपको विष्णु भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती का गान रोज शाम को आपको करना चाहिए। तीसरी राशि जो कि मंगल से प्रॉफिट लेगी वो है वृश्चिक राशि। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, कि जब भी कोई मंगल का गोचर होता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपकी अपनी राशि तो है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है। बिजनेस में आपके लॉसेस अगर आप देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से अजीब सा अकेलापन आप फील कर रहे हैं, ये सब आपके इस मंगल के ट्रांजिट से बेटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये होता नजर आ रहा है। कुछ टाइम से पैसों की प्रॉब्लम भी चल रही होगी, तो ये भी अच्छी हो जाएगी। इस बार बढ़ती हुई ईएमआई आपको स्ट्रेस का कारण नहीं बनेगी, बल्कि वो आगे जाकर और सिंप्लीफाई हो जाएगी। आप बेटर बिजनेस डिसीजंस लेंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो वहां भी ग्रोथ के साइन मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। ये टाइम आपके लिए हर एरिया के अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। आपको पता है क्या उपाय करना चाहिए? आपको हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाना चाहिए और वहां पर हनुमान जी की पूछ पूजा करनी चाहिए। वो आपको भवसागर से पार करा देंगे। देखिए, मंगल ने तो अपनी 3 राशि ये चूज कर ली है, लेकिन मंगल का ट्रांजिट हर एक को कुछ ना कुछ देता है। आप कमेंट में अपनी राशि लिखिए, मैं बताऊंगा कि मंगल आपको इस ट्रांजिट में क्या देने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे ट्रांजिट की तरफ बढ़ते हैं। 14 मई को शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश होने वाला है, यानी कि वीनस जेमिनाई में जा रहे हैं। जिस राशि पर शुक्रदेव मेहरबान हो जाते हैं उसे रंग से राजा भी बना देते हैं, या फिर कहें हीरो से जीरो भी बना सकते हैं, यानी कि नीचे भी ले जाते हैं। तो अब शुक्रदेव ने भी अपनी 3 राशियां चूज कर ली हैं और बहुत गुड न्यूज आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। उन 3 राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि। ये ट्रांजिट आपको अंदर से खुश कर देगा। आप खूब खुश रहेंगे, पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से मिलेंगे और बातों बातों में आप कोई अच्छा ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आपने बहुत समय से ना कोई छुट्टी ली है, ना कोई ब्रेक लिया है, हर दिन बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है, इसलिए ये ट्रांजिट आपको खुश करने के लिए आ रहा है और एक ऐसा मेंटल पीस देने आ रहा है जो आप डिजर्व करते हैं।
तो अब सुनिए वृषभ राशि का उपाय। आपको रोज शाम को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। दूसरी राशि जो इस ट्रांजिट से फायदा ले रही है वो है मिथुन यानी कि जेमिनाई। आप अंदर से चार्ज अप हो जाएंगे। कोई आपने गोल जो अब तक ना बनाए हो वो बना लेंगे, जैसे कि चीनी कम करना या फिर जिम शुरू करना या फिर सुबह जल्दी उठ जाना। ये कोई भी ऐसी बात जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो यहां पर आप करना शुरू कर देंगे। और हां, यदि आपको जॉब स्विच करना है जेमिनी साइन वालों, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके करियर के अंदर भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर आएंगे 14 मई के बाद। आपको पता है कि आपको कौन से उपाय करने हैं। आपको रोज गणेश जी की आरती गानी चाहिए। अच्छा, इस ट्रांजिट से जो तीसरी राशि लाभान्वित हो रही है वो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं जानता हूं बहुत समय से आपको फाइनेंस में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप्स के अंदर भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन इस ट्रांजिट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनना है। ये देखेंगे तो सारी की सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जो बहुत समय से ब्लॉकेज चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। आपको भी एक उपाय करना चाहिए कुंभ राशि वालों, और वो ये है, शनि के मंदिर जाया करो और वहां पर पीपल के पेड़ के सामने एक तेल का दीपक जला के आना। शुक्र ग्रह तो इन 3 राशियों पर मेहरबान हो ही गए हैं, लेकिन अगर आपकी राशि इसमें कवर नहीं हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला ट्रांजिट आपकी राशियों को अवश्य कवर कर लेगा। चलते हैं अब बुध की ट्रांजिट की तरफ और देखते हैं कि ये कौन कौन सी राशियों के लिए लकी होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि पहला जो ट्रांजिट होगा बुध का वो 15 मई को होगा, वो वृषभ राशि के अंदर होगा, और जो दूसरा ट्रांजिट होगा इस महीने वो मिथुन में होगा और वो 29 मई को होगा। बुध का गोचर तो बहुत खास होता है। आइए जानते हैं कि बुध किन 3 राशियों पर धन की वर्षा करेंगे और करियर के अंदर बड़े उछाल ला कर देंगे। सबसे पहली राशि जिसको फायदा होगा वो है कन्या राशि। आपके काम कारोबार में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है। कोई पेंडिंग पेमेंट अगर पड़ी है तो वो क्लियर हो जाएगी, कमाने के नए सोर्सेस खुल जाएंगे और एक नई अच्छी टीम आप बिल्ड कर पाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं वो इंक्रीमेंट या प्रमोशन की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी और आपका बॉस के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। इस टाइम ऑफिस में सबसे बना के रखना ही आपका धर्म है और ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि आपको बॉस की नजरों में चढ़ना जो है। आपको कन्या राशि वालों क्या उपाय कर रहे हैं ये पता है? सुनिए, आपको गणेश भगवान की स्तुति करनी चाहिए, रोज गणेश जी की आरती आपको गानी चाहिए। दूसरी राशि जो कि बुध के ट्रांजिट से पॉजिटिव हो जाएगी वो है धनु राशि। अचानक से इनकम के नए सोर्सेस सामने आ जाएंगे। जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो पूरा हो जाएगा। कोई नया आइडिया आपके पास, कोई पुराना चल रहा था वो पास हो जाएगा। कोई स्टार्टअप का आइडिया जिसको आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये टाइम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छा है। बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं बुध आपको उनसे मिलवा देंगे। यदि फैमिली में कोई खटपट या कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है तो उसे प्यार से बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिए। बुध आपको मैच्योर एक्ट करने के लिए मोटिवेट करेंगे। धनु राशि वालों, आपके लिए यह उपाय है, आपको बृहस्पतिवार का फास्ट रखना चाहिए पूरे के पूरे मई के महीने। तो बुध के इस ट्रांजिट से जो तीसरी राशि लाभ लेगी वो है मकर राशि। आपको मिलेगी ग्रोथ, पावर और कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीजें आपको भारी मात्रा में मिलने वाली हैं बुध के इस ट्रांजिट से। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि किसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, किसी मल्टीनेशनल में आप चले जाएं, वो भी अच्छे पैकेज पे चले जाएं,
तो ये इस बार होने वाला है, क्योंकि बुध इसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो नया इंसान आपको किसी फैमिली गैदरिंग में मिल ही जाएगा, जिससे कि आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है। पर किसी भी नए इंसान से बात करने से पहले आप ये जरूर देख लेना कि आप मेंटली रेडी भी हो कि नहीं। ऐसा ना हो कि किसी और सिचुएशन में आप फंस जाएं, फिर बाद में आप रिपेंट करते रहें। शनि के मंदिर जाते हैं क्या? जरूर जाया करिए, वहां से लाभ मिलेगा। बुध ग्रह तो सबके अपने होते हैं, और अगर मैंने आपकी राशि बुध के इस ट्रांजिट से मिस कर दी है तो आप कमेंट पे अपनी राशि बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि बुध ग्रह के गोचर से आपकी राशि को कैसे लाभ मिल रहा है या कितना लाभ मिल रहा है। कमेंट में अपनी राशि और साथ में बुध का गोचर लिख दीजिएगा, मैं बताऊंगा। तो अब हम आएंगे अपने आखिरी सबसे मेन ट्रांजिट पे, जो कि 15 मई को होने वाला है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश। ये वही सूर्य है जो आपका कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फेम, बैंक बैलेंस कंट्रोल करते हैं। इसका गोचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लिए बिना आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सूर्य का ट्रांजिट किन 3 राशियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि और ट्रांजिट की तरह सूर्य ने भी अपनी 3 राशियां सेलेक्ट की हुई हैं। ये पूरा एक महीना जब तक 15 जून शुरू नहीं हो जाता तब तक सूर्य इसी राशि के अंदर रहने वाले हैं और इन राशियों को वो चमका कर रखेंगे। तो पहली राशि जो सूर्य ने पसंद की है वो है कर्क। इमोशनल स्ट्रेंथ आएगी, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े से बड़ा डिसीजन आप ले पाएंगे। ये बात समझ लीजिए, आपको हर डिसीजन क्रॉस चेक करने की नीड होगी ही नहीं। लोग आपके डिसीजन को ट्रस्ट करने लगेंगे, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस में, सब आपको रिस्पेक्ट देंगे। कुछ भी करना हो आपसे जरूर पूछेंगे, पर ध्यान क्या रखना है आपको, ऑफिस में हिडन एनिमीज से आपको बच के रहना है। अपने किए काम पर अपना साइन करके रखिएगा, वरना क्रेडिट कोई और ले सकता है। आपके लिए कर्क राशि वालों बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है, आपको सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और वहां पर फूल अर्पित करने चाहिए। सन के ट्रांजिट से दूसरी राशि जो लाभान्वित होगी वो है तुला। ये ट्रांजिट आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ टाइम से आप बीमार रह रहे थे, जल्दी आप थक जाते थे, सर में आपके दर्द रहता था, ये सारी की सारी चीजें, चाहे नींद ना आ पाना, सही प्रकार से नहीं सो पाना, इस ट्रांजिट में ठीक हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा और वो आपके थॉट्स और आइडिया को रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देंगे। इस ट्रांजिट की वजह से कोई फैमिली मेंबर आपसे हेल्प मांग सकता है और आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, पर नो कहना सीखना होगा आपको, क्योंकि पैसे आपको नहीं देने हैं हेल्प करते हुए। आप हमेशा लोगों के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा कर देते हैं और बाद में आपको नुकसान झेलना पड़ता है। इस बार इसको होने मत दीजिएगा। तुला राशि वालों, आपके लिए उपाय ये है, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। फ्राइडेज को तो अवश्य करनी चाहिए इस मई के महीने में। इस ट्रांजिट से जो तीसरी राशि लाभान्वित होगी वो है मीन। आप किसी अच्छे पोजीशन में बैठे इंसान से मिलेंगे जो आपको सही गाइडेंस देगा। यह व्यक्ति आपको किसी बड़ी परेशानी में आपकी हेल्प कर सकता है, पर आपको भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना है, खासकर मनी मैटर्स के अंदर। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान करिएगा, क्योंकि जो ट्रांजिट है मरकरी का, वीनस का, वो आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर आज पैसा आपके पास है तो कल आपके हाथ से जा भी सकता है। मीन राशि वालों, आपको क्या उपाय करना है वो ये करना चाहिए, आपको अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। खास तौर से वेदों में, वेद को पढ़ना आरंभ कर दीजिए। रोज शाम को कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। तो भाई, मैंने आपको मई में होने वाले सारे गोचर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और आपको पॉजिटिविटी देने की पूरी कोशिश मैंने की है। मई 2026 का महीना अच्छा है, पर और भी अच्छा हो सकता है अगर आप
कॉन्फिडेंस रखें और मेरी बात जो मैं कहता हूं, जो मैं रेमेडीज बताता हूं, वो फॉलो करते रहें। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।